बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मेरा नाम क्या है? बिल्कुल सही, मेरा नाम मनीषा है और मैं आपकी अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे रेगिस्तान की सैर के बारे में। जीवन कौशल, अंतर, व्यक्तित्व संबंध व विवेचनात्मक सोच जैसे जीवन कौशलों को विकसित करना, नैतिक मूल्य, प्यार, सद्भाव, पर्यावरण प्रेम व सहिष्णुता की भावना के लिए प्रेरित करना। एक जंगल में 3 मित्र रहते थे, बंदर, कछुआ और खरगोश। बंदर जंगल में पेड़ों पर धमा चौकड़ी मचाता रहता था। कछुआ जंगल के तालाब में तैरता रहता था। कभी मन करता तो खुले मैदान में घूमने आ जाता था और खरगोश हरी हरी घास पर टहलता रहता था। एक दिन तीनों मित्रों की मुलाकात एक ऊंट से हुई। बंदर ने उससे पूछा, चाचा, सुबह सुबह कहाँ चले? ऊंट ने कहा, मैं तो रेगिस्तान चला, चलो आज तुम्हें भी घुमा लाऊं। खरगोश और कछुआ एक साथ बोल पड़े, हाँ दादा, हम भी चलेंगे। ऊंट उन्हें लेकर रेगिस्तान की यात्रा पर निकल पड़ा। रेगिस्तान में उनके पैर रेतीली जमीन में धंसने लगे। ऊंट ने कहा, तुम लोग मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मेरे तलवे इतने गद्देदार हैं कि वे रेत में नहीं धंसते। थोड़ी देर बाद तेज हवा चलने लगी और चारों तरफ रेत उड़ने लगी। कछुए ने ऊंट के कुबड़ को कसकर पकड़ लिया। बंदर ने ऊंट की गर्दन कसकर पकड़ ली। खरगोश अपनी पीठ पीछे करके बैठ गया। जब तूफान थम गया तो कछुए ने ऊंट से पूछा, दादा, आप रेतीले तूफान से क्यों नहीं डरते? ऊंट ने जवाब दिया, इसलिए कि मेरी पलकें बड़ी और बरौनियां लंबी हैं, मेरे नथुने भी बंद हो सकते हैं। रेगिस्तान में चलते चलते तीनों को प्यास लगी। उन्होंने एक तालाब में पानी पिया। ऊंट ने पानी नहीं पिया। खरगोश ने ऊंट से पूछा, ऊंट दादा, क्या आपको प्यास नहीं लगती? ऊंट ने जवाब दिया, मुझे जल्दी जल्दी प्यास नहीं लगती क्योंकि मेरे पेट में थैलियां बनी होती हैं। एक बार में मैं बहुत सारा पानी पी लेता हूँ और उन थैलियों में भर कर रख लेता हूँ। इससे 1 सप्ताह तक के लिए मेरी प्यास बुझ जाती है। कुछ और दूर चलने के बाद बंदर ने कहा, चाचा, चलो कुछ खा लें, आपको भी भूख लगी होगी। ऊंट ने जवाब दिया, मुझे भूख नहीं लगी, मेरे कुबड़ में बहुत सारा खाना इकट्ठा रहता है, जब ज़रूरत पड़ती है तब मैं उसे इस्तेमाल कर लेता हूँ। रेगिस्तान बहुत बड़ा नहीं था। दिन भर तीनों मित्र ऊंट दादा की पीठ पर बैठे रेगिस्तान में घूमते रहे थे। शाम को लौटते समय कछुए ने ऊंट से पूछा, दादा, इतनी गर्मी में पूरा रेगिस्तान घूम लिया और आपने एक बूंद पानी भी नहीं पिया, न खाना खाया। ऊंट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी तो हम रेगिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा ही घूमे हैं, मैं तो बहुत बड़े बड़े रेगिस्तानों की यात्रा करता हूँ, इसमें कई दिन लग जाते हैं। खरगोश ने पूछा, दादा, क्या आप बड़ी यात्रा में भी कुछ नहीं खाते पीते? ऊंट बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, अगर यात्रा बहुत लंबी हो जाए तो मुझे भी बीच में खाना पीना पड़ता है, तब रेगिस्तान में बबूल के पेड़ों से पत्तियां तोड़कर खा लेता हूँ। हाँ, एक बात और बता दूं, लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं क्योंकि वे रेतों के समुद्र में मेरी सवारी जो करते हैं। अब तीनों को लेकर ऊंट वापस जंगल की ओर बढ़ चला। तो बच्चों, देखा कि मित्रता कैसी होती है। जब भी कोई दोस्त हमारा मुसीबत में होता है तो हमें उसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। बच्चों, जब भी आप रेगिस्तान में जाएंगे तो आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऊँटों को ही पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। अब आते हैं पाठ ज्ञान पर। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ऊंट को दादा किसने कहा? बिल्कुल सही, ऊंट को दादा कछुआ और खरगोश ने कहा। बच्चों, अब आप इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमारे पाठ से संबंधित हैं। पाठ की सहायता से उनके उत्तर लिखिए। बताइए कि ये वाक्य किसने किससे कहे। बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसका जो संबंध है हमारे पाठ से है। पाठ की सहायता लीजिए और इन वाक्यों में बताइए कि कौन सी लाइन किसने किससे कही है।
उचित विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। बंदर जंगल में धमा चौकड़ी मचाता रहता था। बच्चों, इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अब आ जाते हैं शब्द ज्ञान पर। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उसके वचन को बदलना है। जैसे हिस्सा, हिस्से, हवा, हवाएं। जिन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम शब्द लिखने हैं। मित्र का उल्टा क्या होता है? शत्रु। सुबह, शाम। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। समझिए और संयुक्त व्यंजनों वाले दो दो शब्द लिखिए। जैसे सबसे पहला है टिट, इसमें है झपट्टा। फिर दूसरा है प, प्यारा, तत, पत्ता, स्त, रास्ता। बच्चों, दो दो शब्द इनके लिखने हैं। भाषा ज्ञान, इन शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो अशुद्ध हैं, जिनकी मात्राएं गलत हैं, उन्हें आपको शुद्ध करके उनकी मात्राओं को सही करके लिखना है। इन शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, शब्दों का इस्तेमाल कीजिए और फिर वाक्य बनाइए। समझिए और लिखिए। रहना, रहता था, रहेगा, रहेंगे। इसी प्रकार खाना, खाता था, खाएगा और खाएंगे। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक ज्ञान, इस वर्ग पहेली में कुछ जानवरों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।